अहमद जवाद साहब हैं जी, ये साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इन्होंने महाज संभाल लिया है और ट्विटर पर ये कर रहे हैं ऐसी तैसी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की काबीना की, और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी दरबारी इकट्ठे हुए हुए हैं इमरान खान साहब के। फिर ये कह रहे हैं, अब ये सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के, अब वही अकबर एस बाबर को देख लें और बहुत सी मिसालें हैं। तो गुलाम साहब ये जो बातें कर रहे हैं कि जी करोड़पति अरबपति कैसे बन गए PTI के दौर में, ये सब ये इल्ज़ामात हैं, कोई नाम उस तरह से बताएं या कोई प्रूफ लेकर आए कि ये बंदा था, इसके साथ इस तरह हो गए, तो ये नाराज़ होकर जो चले जाते हैं उनके, यानी होते हुए अंदर कोई इस तरह की बात क्यों नहीं सामने लाते जब मौजूद होते हैं, जब सेक्रेटरी इत्तलात होते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका इस हवाले से कि जब वो अपनी सीट पे विराजमान होते हैं तो उस वक्त उनको कोई गलती नज़र नहीं आती, और जो ही उनको निकाल दिया जाता है तो फिर पार्टी जो है वो गलतियों से भर जाती है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में ये सियासी जमातों के अंदर ये आज़ादी होनी चाहिए कि डरते हुए बात ना की जाए, बल्कि ज़मीर की आवाज़ पे बात की जाए, क्योंकि इन्होंने अवाम की नुमाइंदगी करनी है। तो इससे पहले जो अकबर एस बाबर साहब हैं, उन्होंने तो खैर वो उस वक्त हिस्सा थे तहरीक का, तो उस वक्त उन्होंने जो बात की और उसके बाद फिर वो लेके चले, और आज तक आप जानते हैं कि वो सुरखरू भी हुए इस मामले में कि जो वो बार बार बात करते थे कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, तो वो प्रूव भी हो गया कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई थी। इसी तरह अहमद जवाद साहब हैं, पार्टी से मुखलस हैं, लेकिन बात ये है कि जब इनको बनाया गया था सेक्रेटरी, उस वक्त बहुत सारे पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे वो ये कहते थे कि ये इनको कहाँ से निकाल लाया गया है। तो ये भी यानी कि क्या ये पार्टी का सासा थे, पार्टी को ये इतनी मेहनत इन्होंने पार्टी के लिए की थी कि इनको दरबारी कहते सेक्रेटरी की जी, उस वक्त वो लोग इनको दरबारी कहते थे। लेकिन जो इन्होंने कुछ बातें इस तरह की हैं कि तुर्की में कुछ चीज़ें मिली हैं, तो तुर्की से कोई इंटरटेनमेंट का शायद कोई जो हमारा इंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ चीज़ ख़रीदी गई या बात हुई या कुछ है ब्रॉडकास्ट के हवाले से, तो वो इनके पास इंफॉर्मेशन है उस बात की कि उसमें कई लोग जो हैं वो बन गए हैं, कई लोगों के पास पैसे आ गए हैं। तो ये पैसे इनके पास ज़ाहिर आए हैं, तो ये बहुत सारे और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, इनको किसी तरह से फिर किसी फोरम पर ये चीज़ लेकर जानी चाहिए। सिर्फ इस तरह इशारा कोई डॉक्यूमेंट बिल्कुल इनको इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन में ले जाएं, मीडिया में लाकर दिखाएं कि ये बंदा है, इस तरह के इनके पास आए हैं। अच्छा, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया ब्रेक से पहले, ये बताएं बाबर साहब के हम देखते हैं सरकारी अहदेदार हों, उनका कोई किसी दिफाई इदारे से ताल्लुक़ हो, किसी दीगर इदारे से हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों से हो, कोई इंसाफ के किसी इदारे से ताल्लुक़ हो, ये ज़मीर रिटायरमेंट के काफ़ी अरसे के बाद जागता है और उसके बाद इंटरव्यू में किसी किताब में बड़े बड़े राज सामने आ जाते हैं कि उस वक्त ये हुआ था, ये हुआ था। ये उस वक्त क्यों नहीं फिर मुल्क को बचा लेते कि जनाब ये बंदा था, मैं देखिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये वजह है, ये हुआ है। उसामा साहब, इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं है कि वो जनाब वो जो पर्क्स को एंजॉय कर रहा है, जो ओहदों को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो उसको ठुकरा दें किसी असूल की खातिर, किसी नज़रिए की खातिर। नज़रिया हमेशा बाद में जागता है। बाद में कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि किस तरह से लाइमलाइट में रहना है, किस तरह से ख़बरों की जीनत बनना है, और ये जो ख्वाहिश होती है ख़ास तौर पे जब आप ओहदे रखते हैं और उसके बाद जब आप गुमनामी में चले जाते हैं, तो उस वक़्त दोबारा ख़बरों में आने के लिए फिर किताबें लिखी जाती हैं और ऐसी चीज़ों के इंकशाफात किए जाते हैं। देखिए ना, हो सकता है बातें सही हो सकता है गलत हो, जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात कर रहे हैं, PTI से इनका ताल्लुक था, तो अब ज़ाहिर अहमियत रहेगी उन बातों की इतनी, इसलिए कि जी नाराज़ हैं, अब और मसाइल हैं, इस वजह से इस तरह की बातें करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।